झुक जाता है और फना गुस्से से विक्रम के होठों पर जोर से कुतरने लगती है। विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। फना ने गुस्से से विक्रम के होठों को इतनी जोर से काटा कि विक्रम के होठों से ब्लड निकलने लगा। फना विक्रम से दूर हुई। सर, प्लीज मत करिए ऐसा, मुझे हर्ट हो रहा है। ये असहनीय है। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो कैसा लगेगा आपको? फना को इतने गुस्से में देखकर विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो बेबी डॉल, लगता है तुम्हारी पनिशमेंट। तभी फना ने गुस्से से विक्रम की शर्ट पकड़ी और लगभग विक्रम को अपने पास खींचते हुए उसके होठों को वापस से काटने लगी। सर, ये बंद करिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगी। फना ने विक्रम की शर्ट को इतनी जोर से पकड़कर खींचा था कि विक्रम की शर्ट के 3 बटन टूट जाते हैं। उसकी चेस्ट का बड़ा सा हिस्सा नजर आने लगता है। ओह रियली बेबी डॉल, तुम मुझे खा सकती हो, विक्रम ने फना को चिढ़ाते हुए कहा और स्पीड को और तेज कर दिया, जिससे फना दर्द से उछलने लगती है। उसका चेहरा मदहोश होने लगता है। फना के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल थी। वही फना विक्रम के होठों से निकल रहे ब्लड को देखती है और फिर गुस्से में उसके चेस्ट अपने होठों से छूटे हुए बाइट करने लगती है। फना अपने आप को कंट्रोल करने के लिए विक्रम को जगह जगह पर बाइट करना शुरू कर देती है। विक्रम ने अचानक से वाइब्रेशन के स्पीड को कम कर दिया। फना ने विक्रम की चेस्ट पर अपना फेस रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा पूरा पसीने से तरबदर था और बॉडी लाल हो गई थी। फना के पैर कांप रहे थे। फना ने अभी भी विक्रम की शर्ट को उतनी ही कसकर पकड़ हुआ था। विक्रम को उसकी सांसें अपनी चेस्ट पर महसूस होती हैं। सर प्लीज, बस करिए ना, हो गया ना, दुख रहा है, विक्रम ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। लुक एट माई आईज बेबी डॉल। फना ने धीरे से अपना सिर ऊपर की ओर किया और विक्रम की आंखों में देखने लगी। विक्रम कुछ पल के लिए फना की आंखों में बस देखता रह जाता है। उसकी भरी सी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। विक्रम हैरानी से फना के मोटे मोटे गालों को देखते हुए बोला, बेबी डॉल, मेरे अलावा यहाँ कोई भी और भी आया था क्या? फना कुछ भी नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बहुत थक गई थी। विक्रम ने फना के बालों को पकड़ते हुए झटके से उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। मेरे अलावा यहाँ कोई और भी आया था? किसके साथ थी तुम? सर, नो, आपके अलावा कौन आ सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है? आप कैसा बेतुका सवाल कर रहे हैं? इस वक्त विक्रम ने वाइब्रेशन का बटन वापस से ऑन कर दिया। आहा, हाँ हाँ, नहीं साहब, ओके नहीं करती, मैं आपसे ऊंची आवाज में बात, प्लीज मत करिए ना ऐसा। फना अपने कान पकड़ लेती है। तभी विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, मैं इसे तुम्हारी बॉडी से रिमूव कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तुम मुझे एक सेक्सी सा डांस करके क्यों नहीं दिखाती? विक्रम की डिमांड सुनकर फना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने दांत पीसने लगती है। फना को दांत पीसते हुए देखकर विक्रम एक बार फिर से स्पीड को तेज कर देता है। फना चिल्लाते हुए बोली, ओके। विक्रम वहां पर अपने हाथों को फोल्ड कर कर खड़ा हो जाता है और फना को देखने लगता है। वही फना विक्रम के अपोजिट साइड खड़ी हो जाती है, जिससे विक्रम की आंखें छोटी हो जाती है। लेकिन दूसरे ही पल फना अपना पोज लेती है और उसके सेक्सी अंदाज को देखकर तो विक्रम अपने होठों को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। फना जानती थी कि उसे अब क्या करना है। फना ने इस वक्त जिस ड्रेस को पहन रखा था उसे रिमूव कर देती है। अब फना विक्रम के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी। विक्रम सीधा खड़ा हो जाता है। फना को ऐसे देखकर उसको भी नसें उभर आती है। फना ने अपनी कमर को एक तरफ झुकाया और बहुत ही सेक्सी अंदाज में विक्रम की तरफ घूमते हुए उसे देखकर आंख मारती है। फना के ऐसे बोल्ड अंदाज को देखकर विक्रम दंग रह जाता है कि उसके बेबी डॉल में ये खूबी भी है। फना अदाओं से चलते हुए विक्रम के पास आती है और अपने बालों को पीछे कर लेती है। विक्रम की नजरें तो उसके कोमल से बदन पर ठहरी हुई थी। विक्रम अपनी नशीली आंखों से उसके बदन को देख रहा था। विक्रम फना में खोने लगा। फना अपनी अदाओं को बिखेरते हुए जिस तरीके से विक्रम को रिंझा रही थी, विक्रम उसके पास खींचा चला जाता है।
उसे खुद भी पता नहीं चलता। उसके कदम खुद ब खुद फना के करीब बढ़ने लगते हैं। उसने फना की सुरहीदार गर्दन को देखा और धीरे धीरे करके उसकी दरारों से होते हुए विक्रम की नजर नीचे गई। फना वाकई में बढ़ती उम्र से बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। फना का भरा सा बदन विक्रम को बहुत पसंद था। पहले से ज्यादा वो उसे खूबसूरत होने के साथ साथ हॉट लगने लगी थी। फना विक्रम के पास आई और उसने विक्रम की चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी। फना का ये अनोखा सा रूप देखकर विक्रम के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो अपनी धड़कनों को खुद भी सुन पा रहा था। विक्रम कहाँ है, उसे अब याद नहीं था। उसके आसपास की चीज गायब हो गई थी और नजर तो सिर्फ फना पर थी। फना विक्रम के आसपास गोल गोल घूमती है और पीछे से उससे लिपट जाती है। तभी विक्रम वाइब्रेशन का बटन प्रेस कर देता है तो फना अपनी आंखें बंद कर लेती है और विक्रम की चेस्ट पर अपने नाखूनों को चुभाने लगती है। फना वापस से विक्रम के सामने आ जाती है और फिर वापस पलटकर अपना मुंह ऊपर कर जैसे ही दिखती है, विक्रम की आंखों में वासना दिखने लगती है। विक्रम ने फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने फना की नेकेड बैक विक्रम की बियर चेस्ट से चिपक जाती है। विक्रम ने फना को उठाते हुए उसके कान में कहा, बेबी डॉल, तुम इतनी बोल्ड हो, तुम में ये टैलेंट भी है लोगों को रिझाने का। सर, लोगों को रिझाने का नहीं, सिर्फ आपको रिझाने का। फना के मुंह से ये सुनकर विक्रम फना के ईयर लॉब पर बाइट करता है। विक्रम ने फना के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी नेक पर किस किया। बेबी डॉल, यू सिड्यूस मी, आई कांट कंट्रोल। फना के गाल लाल हो जाते हैं। उसने धीरे से कहा, सर, अभी हम चेंजिंग रूम में हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। विक्रम ने फना के इनर को उसके शोल्डर से नीचे सरकाया और फिर वहां पर किस करते हुए बोला, बेबी डॉल, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। नहीं सर, अगर कोई आ गया तो, किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फना ने विक्रम को मना करते हुए कहा। तभी फना को अपने पैरों के बीच में एक बार फिर से जो एहसास हुआ, उससे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम ने फना के कान में अपनी मदहोश आवाज में कहा, बेबी डॉल, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सर, अगर कोई आ गया तो? तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? ऐसा बोलते हुए विक्रम ने फना को अपनी तरफ करते हुए एक पैशनेट किस किया और उसके बाद उसने फना को वहीं पर लेटा दिया। विक्रम फना को डेविल स्माइल के साथ देखने लगा, क्योंकि फना जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, विक्रम उस चीज को करने में बहुत वक्त ले रहा था, जिससे फना तड़प रही थी। फना रिक्वेस्ट भरी नजरों से विक्रम को देखने लगी। बेबी डॉल, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर और पनिशमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नो सर। आह! फना ने विक्रम की थाई पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींचा, जिससे विक्रम उसके ऊपर गिर जाता है। विक्रम ने फना के चीन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बेबी डॉल, आज तुम ज्यादा ही नॉटी नहीं हो रही? सर, आप जानबूझकर मुझे सता रहे हो और तंग कर रहे हो। प्लीज ना, सॉरी। विक्रम ने फना के होठों के कोने पर अपने होंठ रखते हुए कहा, हम तो तुम्हें याद रहेगी ये पनिशमेंट? आहा, हाँ हाँ ना, बस करिए। विक्रम कुछ पल के लिए फना के होठों को शिद्दत से चूमता है। फना भी अपने पैरों को विक्रम के हाथों में उलझाते हुए महसूस करती है। फना की बॉडी से जैसे ही वाइब्रेटर रिमूव हुआ, फना ने राहत की सांस ली। फना गहरी गहरी सांसें भरने लगी। मम्मा, ये क्या था सर? पनिशमेंट टूल बेबी डॉल, आगे से तुम कभी भी मुझसे जुबान लड़ाओगी क्या? मुझसे झूठ बोलोगी तो तुम्हें ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी। विक्रम फना के पैरों को अपने हाथों में उलझाता है और उसके बाद उसे अपनी आगोश में भर लेता है। बेबी डॉल, हमें यहाँ भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। फना के करहाने की और इंटरकोर्स की आवाज चेंजिंग रूम से बाहर भी जा रही थी, लेकिन चेंजिंग रूम के बाहर जो लोग खड़े थे, वो एक एक करके वहां से गायब हो जाते हैं। वो अटेंडेंट जो फना की हेल्प कर रही थी, उसने अंदर जाते हुए विक्रम को देख लिया था। उसके इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विक्रम को रोक सके। उसे लगा था कि वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अंदर से जो आवाजें आने लगी, मैनेजर और उस अटेंडेंट ने ये सुन लिया और अब वहां पर उनका रुकना सही नहीं था।
विक्रम के खिलाफ तो वो लोग वैसे भी नहीं जा सकते। विक्रम जिस मुकाम पर था उसे कोई नहीं छू सकता। फना विक्रम को दूर करते हुए हाँफने लगी। सर बस करिए, सब बाहर हमारा वेट कर रहे होंगे। हमें कितना वक्त हो चुका है अंदर। लेकिन विक्रम न खुश नजर आता है फना को। फना सोचने लग जाती है कि कितनी बार हो चुका है ये, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। न जाने इतना स्टेमिना कहाँ से आता है इनके अंदर। खाते तो ये सिर्फ हरे पत्ते हैं। फना अपनी इनर वेयर पहनने लगी। विक्रम उसे घूर रहा था। फना ने विक्रम की तरफ अपनी बैक करते हुए कहा, सर इसका हुक लगा दीजिए। विक्रम अपना हाथ फना की बैक की तरफ बढ़ाता है और उसका हुक लगाते हुए वो उसकी बैक पर अपना हाथ रब करने लगता है। जैसे ही वो अपने होठों से छूता है, फना विक्रम से दूर हो गई। उसने पलटकर विक्रम की शर्ट के बटन बंद करते हुए उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया और विक्रम के होठों को चूम कर बोली, सर अब घर चलिए, आज के लिए आपने मुझे बहुत शॉपिंग करा दी। वो विक्रम को ताना मार रही थी। तभी फना को रियलाइज होता है कि उसने तो विक्रम के शर्ट के बटन तोड़ दिए हैं। विक्रम की टाई भी ढीली हो गई थी फना के खींचने की वजह से। फना ने सोच लिया था कि विक्रम के साथ आज के बाद वो कभी शॉपिंग पर नहीं आएगी। फना धीरे से खड़ी हो जाती है। वो अपनी कमर को धीरे से सहलाती है। फना ने अपने बाकी के कपड़े पहने और रेडी हो गई। विक्रम अभी तक रेडी नहीं हुआ था, बल्कि वो वैसे ही बैठा हुआ था। ये देखकर फना समझ जाती है कि विक्रम को क्या चाहिए। फना ने विक्रम के करीब आते हुए उसे जोर से हक कर लिया और बोली, सर प्लीज ना, क्यों जिद कर रहे हो आप? घर पर जाकर हम कंटिन्यू करेंगे ना। मैं आपको मना तो नहीं कर रही हूँ। वैसे भी आप कौन सा मान जाते हो? विक्रम फना के मोटे मोटे गालों पर तेज बाइट करता है। बेबी डॉल, घर जाकर कंटिन्यू होगा और अगर तूने जरा भी आनाकानी की ना तो। विक्रम फना को लेकर खड़ा हो गया। विक्रम ने अपने कपड़े ठीक किए। फना भी उसकी हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो फना की तो नजरें किसी से नहीं मिलती हैं। वो सिर नीचे करके क्लोथ्स देखने लगी। वही अटेंडेंट की नजर तो फना की गर्दन पर मौजूद लव बाइट्स के निशान पर जाती है और उसके सूजे हुए होठों को देखकर अटेंडेंट तो पहले से ही जानती थी कि अंदर क्या हो रहा है। वो भी शर्माने लगती है। कितना बोल्ड बॉयफ्रेंड है इनका। विक्रम पावरफुल इंसान था। वो चेयरमैन है। विक्रम के बारे में और भी उड़ती उड़ती अफवाहें सुनी थी उसने। विक्रम बहुत डेंजरस इंसान है। फना अपने लिए कुछ कपड़ों को सेलेक्ट करती है। वही विक्रम फना के लिए एक नेकलेस देखने लगता है। असल में ये हुआ था कि फना जब अपने लिए कपड़े लेने चली गई तो विक्रम वहीं पर खड़ा था। अचानक से ही उसकी नजर एक नेकलेस पर जाती है जिसने विक्रम को अट्रैक्ट किया और उसे देखने के बाद विक्रम को फना का चेहरा याद आ गया। उसकी बेबी डॉल पर ये नेकलेस खूब प्यारा लगेगा। अपनी बेबी डॉल का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करके विक्रम उस नेकलेस को ले लेता है। विक्रम फना के लिए एक रिंग भी लेता है और उसके लिए एक पेंडेंट भी लेता है। जिन चीजों को देखकर विक्रम को फना की स्माइल याद आती है, विक्रम वो हर एक नेकलेस खरीद लेता है। विक्रम को याद आता है कि उसकी बेबी डॉल के पास फोन भी नहीं है। आज से पहले कभी किसी ने इतनी ज्वेलरी एक साथ नहीं खरीदी थी। करोड़ों में उसका अमाउंट था और विक्रम ने एक दो नहीं, न जाने कितने ही खरीद लिए थे अपनी बेबी डॉल के लिए। वहां पर कुछ अटेंडेंट्स को फना से जलन होने लगती है। इतना रिच बॉयफ्रेंड उन्हें क्यों नहीं मिलता? वही फना ने जिन जिन चीजों पर अपना हाथ लगाया था वो सब कुछ विक्रम ने पैक करवा दी थी। फना मुस्कुराते हुए विक्रम के पास आती है। सर! फना विक्रम का हाथ पकड़ लेती है। फना को ऐसा करते हुए देखकर विक्रम अपने हाथों को देखने लगा। फना ने धीरे से कहा, सर मुझे ना। तुम्हें क्या? मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं। विक्रम फना को देखते हुए बोला, बाहर का खाकर ही तुम मोटू हुई हो। रहने दीजिए। हे, आप नहीं खिला सकते, इसलिए बहाने मत बनाइए। इतनी भी मोटू नहीं हूं मैं। फना गुस्सा हो जाती है। वहीं आसपास की अटेंडेंट और मैनेजर भी ये देख लेते हैं कि विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड गुस्सा हो रही है। बेबी डॉल, तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। कमीने हैं आप। फना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए विक्रम से दूर हो जाती है। आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है।
आपको मेरी याद तब आती है जब मेरे साथ आपको फिजिकल होना होता है। तब तो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आती हूँ, तब मैं आपको मोटू नजर नहीं आती। विक्रम फना के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए सीने से लगाकर उसकी नोच पर किस कर देता है। जब भी विक्रम के आसपास फना होती थी, वो किसी और इस दुनिया में चला जाता था। उसे कोई और नजर नहीं आता। ये हो क्या रहा है उसके साथ? दिन ब दिन फना उसे और ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो उसकी जरूरत का ध्यान रखने लगा है। विक्रम खुद से ही कुछ सवाल कर रहा था, जिसका जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। फना उसके लिए प्यारी हो गई थी। दिन ब दिन वो उसे और खूबसूरत नजर आने लगी थी। वो अपनी इस मोटू को जब भी देखता था, तब उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। उसका गुस्सा शांत हो जाता था। वो फना की जरूरत का ख्याल रखने लगा था। अपनी मोटू की आंखों में गुस्सा और आंसू देखकर विक्रम भी बेचैन हो जाता था। फना विक्रम को देखकर मुंह फुला लेती है। क्या हुआ आपको? मोटू हूं मैं। आपसे इसलिए दूर हो गई थी। अब तो आपकी बाजुओं में भी नहीं आती मैं। हाँ, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रात को आइएगा फिर मेरे पास, जरूरत पूरी करने। विक्रम फना के गाल को खींचते हुए बोला। बेबी डॉल, तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। सर, जब आपके पास जवाब नहीं होता है ना, तो आप हमेशा मुझे यही बोलते हो कि मेरी जुबान ज्यादा चल रही है। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। आपको तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम होती है। मैं खाती हूं तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कुछ पहनती नहीं हूं, फिर भी आप मुझे गुस्से से देखते हो। बस आप चाहते हो कि मैं बिना कुछ बोले एक विदाउट इमोशन लड़की की तरह आपकी जरूरतें पूरी करती रहूं। विक्रम फना को अपने एक हाथ से उठा लेता है और फना हड़बड़ाते हुए विक्रम की शर्ट को पकड़ लेती है। आह, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ सर? आपने मुझे यह हक भी नहीं दिया है। आपको तो हर चीज बस कंट्रोल में चाहिए। मैं आपकी तरह इमोशनलेस नहीं हूँ। वो गुस्से से विक्रम को खुद से दूर कर देती है और उसके बाद अपना पैर पटकते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। वही वहां पर स्टाफ ने देखा था कि फना कितना गुस्सा हो गई थी विक्रम से। मिस्टर विक्रम भारद्वाज से भी कोई गुस्सा हो सकता है, ये सोचकर ही वो लोग हैरान और डर रहे थे। सही कहाँ है किसी ने कि एक मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से ही डरता है और उसके गुस्से से ही उसे फर्क पड़ता है। वो उस पर चीख ले, चाहे चिल्ला ले, वो आदमी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता और मिस्टर भारद्वाज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहे थे अभी। विक्रम की बेबी डॉल गुस्सा होकर लिफ्ट में चली जाती है। वही विक्रम भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। विक्रम ने मैनेजर की तरफ अपना प्लेटिनम कार्ड फेंक दिया और जल्दी से मैनेजर ने उसे कैच कर लिया। विक्रम फना के पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाता है। वही फना विक्रम से 200 किलोमीटर की दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। फना विक्रम से मुंह मोड़ लेती है और दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। मुझे इनसे बात ही नहीं करनी, इनका हमेशा का है। वही विक्रम आंखें छोटी कर फना को घूर रहा था। विक्रम ने सोचा कि अगर अभी उसने उसे डांटा तो रोना शुरू कर देगी। विक्रम ने प्रॉमिस किया था कि वो फना को मारेगा नहीं, जिस वजह से वो फना को अब हिट भी नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही वो फना को पनिशमेंट देकर हटा था। विक्रम ने अपनी तेज आवाज में कहा, बेबी डॉल। विक्रम की ये आवाज सुनकर फना समझ जाती है कि ये एक वार्निंग है। फना ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और अपने दांतों से अपने होठों को चबाने लगी। बेबी डॉल! विक्रम की ये डरावनी सी आवाज सुनकर फना कांपने लगती है। फना खिसक कर विक्रम के पास आ जाती है। वो विक्रम से नजर नहीं मिलाती और उसकी तरफ टर्न होते ही उसके चेस्ट में अपना फेस छुपा लेती है। फना ने अपना पूरा फेस विक्रम की शर्ट के अंदर डाल दिया। सर, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? अपनी स्टोन को क्यों यूज करते हो? मुझे डर लगता है। विक्रम फना से कुछ बोलता नहीं है। उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं और उसे नीचे सिर कर बस फना को देखते रहता है। फना उससे बहुत डरती है। विक्रम ये पहले से ही जानता है। विक्रम और फना दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए थे। फना अभी तक विक्रम से दूर नहीं हुई थी। विक्रम फना को वैसे ही उठा लेता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है।
विक्रम ने फना का चेहरा ऊपर किया और बोला, इतना डर लगता है तुम्हें? फिर मुझसे दूर जाने की हिम्मत कैसे कर लेती हो तुम? सर, आप मुझे गुस्सा होने का हक भी नहीं देते हो। आपको मुझ पर पूरा हक चाहिए। मैं किसी से मिल नहीं सकती हूँ। किसी से बात कर लो तो आप गुस्सा हो जाते हो। और अगर आपने मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया तो आप मुझे मारना भी शुरू कर देते हो। हमारा तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। मैं तो सिर्फ आपके साथ रात गुजारने के लिए हूँ, यानी कि आपकी जरूरत पूरी करने के लिए। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा। विक्रम ने जैसे ही अपनी गरजती हुई आवाज में फना से ये कहा कि फना की जुबान तुतलाने लगती है। फना खांसना शुरू कर देती है। सर, वो मेरी जुबान फिसल गई थी। तुम्हारी ये फिसलती हुई जुबान अगर दोबारा बाहर आई तो इसे खींच कर काट दूंगा। फना विक्रम को घबराते हुए देखने लगती है। सर, आपको मेरी बॉडी पर पूरा हक चाहिए, लेकिन मेरा भी तो कोई हक होना चाहिए ना आप पर। मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। नहीं हो सर, आप मेरे पूरे के पूरे झूठ बोलते हो आप। आप अनीता चौधरी जैसी एक्ट्रेसेस से मिलते हो और उनके साथ नाइट स्टैंड करते हो। तुम्हें किसने कहा? विक्रम ने अपनी तेज आवाज में कहा। फना कांपते हुए बोली, सर, मैं बुद्धू नहीं हूँ। मैंने सब कुछ देखा था। कैसे वो आपकी सारी बातें मान रही थी, बिना किसी क्वेश्चन के। ऐसा तो तभी होता है जब हमारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो। मैं भी तो आपकी सारी बातें मानती हूँ ना, क्योंकि आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट 1.5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। हालांकि उसका तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है, फिर वो क्यों मानती है? विक्रम ने गुस्से से फना के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारी जुबान आज कुछ ज्यादा नहीं फिसल रही है बेबी डॉल? अगर नहीं चाहती कि मैं अभी इसी वक्त इसे काट दूं, अगर एक और लफ्ज कहा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना दर्द होने वाला है। फना जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और विक्रम फना को गुस्से में कार में धकेल देता है। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है और विक्रम भी गुस्से में कार में बैठ जाता है। ये सर को मूड स्विंग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। पीरियड्स तो मुझे आते हैं। विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, ज्यादा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, कम यूज किया करो इसे। फना आंखें बंद कर दूसरी तरफ बैठ जाती है। तभी फना की कमर में हाथ आता है और उसे सीट की दूसरी तरफ खींच लेता है। आंसू क्यों बहा रही हो तुम? सर, आप मुझे गुस्सा भी नहीं होने देते हो और गुस्सा हो जाओ तो डांट देते हो। आप बिल्कुल भी मुझे कोई भी हक नहीं देते हो। मुझे भी हक चाहिए। कैसा हक चाहिए तुम्हें? मैं भी गुस्सा हो सकती हूँ और कभी कभी आप पर चिल्ला भी सकती हूँ। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना मन फुला लेती हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी राइट चाहिए। कोई राइट नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी तुम? हाँ, जाइए, तो मैं भी आपको कोई राइट नहीं देती हूँ। आप सिर्फ मेरे साथ फिजिकल हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आपसे अलग होने के बाद मैं शादी करूंगी। मेरे पतिदेव पर गुस्सा किया करूंगी। मैं उसके साथ सब कुछ करूंगी। मैं वो भी करूंगी और ये भी करूंगी। विक्रम के कान खड़े हो गए। तुम शादी करोगी? हाँ? हाँ, शादी नहीं करूंगी तो बच्चे कैसे होंगे? फना बहुत ही मासूमियत से बोलती है। क्या आप शादी नहीं करेंगे? फना बहुत ही मासूमियत से बोली। विक्रम ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम के आसपास की चीज अंधेरे में चली गई थी। वही विक्रांत, जो आगे बैठा हुआ था और ड्राइविंग कर रहा था, उसकी उंगलियां भी कांप जाती हैं। गुस्से से विक्रम की नसें उभर आती हैं। तो तुम शादी करोगी और उसके साथ भी वही करोगी जो मेरे साथ करती हो रोज रात। फिर बच्चे भी करोगी? वेरी नाइस बेबी डॉल। फना ने धीमे से कहा। हम सर, आपसे अलग हो जाने के बाद। मम्मा। सर, क्या कर रहे हो? दुख रहा है, फना ने करहाते हुए कहा। विक्रम ने फना के कान को जोर से काट दिया था। सर, आप ये क्या कर रहे हो? मैं अभी रोमांस नहीं करना चाहती, फना बुदबुदाई। असल में फना ने विक्रम का चेहरा नहीं देखा था, वरना वो डर की वजह से कहीं छुप जाती। वो विक्रम की गोद में दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। मुझसे दूर होने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया बेबी डॉल? यहाँ तक कि तुमने तो शादी का भी सोच रखा है। इतना ही नहीं, तुम्हारी थिंकिंग तो बच्चों पर भी चली गई है। सी हम
सर, आप भी तो शादी करोगे ना सर? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। मैं तुम्हें किसी और से कभी शादी नहीं करने दूंगा, समझी तुम? लेकिन क्यों सर? कभी ना कभी तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली हूँ। मुझे कभी ना कभी तो करनी ही होगी, वरना बच्चे कैसे आएंगे? मुझे भी अपनी फैमिली बढ़ानी है आगे। मुझे प्यार चाहिए। इधर विक्रम के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला काला हो गया था। मेरा पतिदेव मुझे प्यार करेगा, वो मुझे पैम्पर भी करेगा और मुझ पर गुस्सा भी नहीं करेगा। विक्रम ने गुस्से से अपनी गहरी आवाज में कहा, डोंट वरी बेबी डॉल, मैं हूं ना। तुम्हें जितने बच्चे चाहिए मैं दे दूंगा। जितने चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। फना बहुत ही मासूमियत से बोली, लेकिन सर, अगर आप बच्चे दोगे तो फिर आपको मुझसे शादी भी करनी होगी। उसके लिए शादी की जरूरत नहीं होती है बेबी डॉल। ऐसा थोड़ी होता है सर। वैसे भी हम तो सिर्फ 1.5 साल के लिए एक साथ है ना। विक्रम का चेहरा पूरा काला हो गया था और ये चीज रिव्यू मिरर से विक्रांत भी देख लेता है। इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि इसे अपना मुंह बंद करना है? ये क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? विक्रांत जानता था कि विक्रम फना को लेकर कितना ज्यादा क्रेजी है। वो आदमी उस पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता और ये किसी और से शादी कर बच्चों की प्लानिंग कर रही है। उसे तो ये हैरानी हो रही थी कि फना अभी भी उसकी गोद में सही सलामत बैठी है, वरना विक्रम उसी पल उसकी गर्दन तोड़ देता। क्योंकि उसे याद था कि पार्टी में विक्रम ने फना को किसी और के साथ देखा था, तो उसने धीरज के पीछे आदमी लगवा दिए थे। इतना ही नहीं, विक्रम ने खुद उसे मारा भी था। विक्रम ने उसे अपने अड्डे पर लाने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन धीरज सही वक्त पर इंडिया छोड़कर भाग गया और ये लड़की किसी और से शादी करने की प्लानिंग कर रही है। इतना ही नहीं, बच्चा भी चाहती है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना मार खाती है ये। उसके बावजूद भी बॉस के सामने उनसे अलग होने का और किसी और के साथ शादी करने का जिक्र कर रही है। इसके पास वाकई में दिमाग नहीं है। विक्रम ने गुस्से से अपनी रिवॉल्वर पर हाथ रखा हुआ था। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। विक्रम को अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। इस वक्त वो गुस्से से पागल होता जा रहा था। तभी फना जोर से चिल्लाई, सर गोलगप्पे! फना कार की विंडो से सिर बाहर निकाल लेती है। सर, प्लीज कार रोकिए ना। विक्रम के आर्डर पर विक्रांत कार को रोक देता है। फना कार से बाहर निकल जाती है और वो भागकर ठेले वाले के पास पहुंच जाती है। वही विक्रम अभी भी गुस्से में कार में बैठा हुआ था और उसने अपनी सीट के नीचे से नाइफ निकाला। विक्रांत ने जब विक्रम को ऐसा करते हुए देखा तो वो सोचने लगा कि क्या विक्रम फना के सीने से उसका दिल निकालने वाला है या फिर उसके कान को काटने वाला है। विक्रम फना की उंगलियां भी काट सकता है, पनिशमेंट के तौर पर। विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि विक्रम ने गुस्से से अपने हाथ पर उस नाइफ से कट लगा लिया और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर विक्रांत हैरान हो जाता है कि उसका बॉस खुद को क्यों चोट पहुंचा रहा है। विक्रम ने उस नाइफ को वापस से सीट के नीचे छुपा दिया और फिर आंखें बंद करके थोड़ी देर तक वो वहां पर गहरी सांस लेता है। उसके कानों में फना के कहे गए शब्द एक के बाद एक रिपीट हो रहे थे। वो फना को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो किसी और से शादी करके बच्चों की प्लानिंग कर रही है। क्या इस लड़की का दिमाग इतना ज्यादा चलता है? ये कहाँ तक पहुंच गई है? बच्चों तक? रियली? इसे लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगा अपनी जिंदगी से। बेबी डॉल, तुम बहुत भोली हो। तुम अभी विक्रम भारद्वाज को जानती नहीं हो कि तुम किसके चंगुल में फंस गई हो। मुझसे आजाद होना तुम्हारा सिर्फ एक सपना है और ये प्रॉमिस करता हूँ कि सपना ही रह जाएगा। विक्रम के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन इस ब्लीडिंग से विक्रम अपना गुस्सा रिलीज कर रहा था। विक्रम के हाथ से खून की बूंदें टपक कर सीट के नीचे गिरने लगी। विक्रांत हैरान था कि उसका बॉस इस लड़की को चोट पहुंचाने से इतना कतराता क्यों है, क्योंकि अपने बॉस की ये साइड विक्रांत ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बॉस के लिए लड़का लड़की कोई मायने नहीं रखता था। वो कितना निर्दय हो सकता है
ये सिर्फ वो जानते हैं कि उसने लड़कियों को भी कैसे कैसे टॉर्चर किया है। उसने अपनी आंखों से देखा है। विक्रम ने लड़कियों के साथ वो सब कुछ किया है जिसे वो मरने पर मजबूर हो गई है। लेकिन वही अपनी बेबी डॉल पर गुस्सा न उतारते हुए उसके बॉस ने खुद पर ही गुस्सा उतार दिया। विक्रम अपने हाथ से टपक रहे खून को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। फन्ना जी भरकर गोलगप्पे खाती है। जब उसका मन भर जाता है और उसका पेट टाइट हो जाता है, तब वो गोलगप्पे वाले को देखती है। ठेले वाला फना को अजीब नजरों से देख रहा था। फना भागकर कार के पास आई और उसने कार की विंडो से अपनी गर्दन अंदर करते हुए जल्दी से कहा, सर। फना बुदबुदाते हुए बोली, सर, आपके पास पैसे हैं क्या? मैंने ना अनलिमिटेड गोलगप्पे खा लिए और मुझे पता भी नहीं चला। विक्रम ने फना की लाल आंखों को देखा और उसका चेहरा भी पूरा लाल हो गया था। उसके होंठ भी कांप पर रहे थे। तुम्हें किसी ने मारा क्या? विक्रम फना को बाजुओं से पकड़कर उसे विंडो से ही अंदर खींच लेता है, जिससे फना दंग रह जाती है। हाँ सर। फना के होंठ विक्रम की चेस्ट से लग जाते हैं। विक्रम ने फना के होठों को छूते हुए कहा, किसने मारा है तुम्हें? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सर, आप गलत समझ रहे हैं। गोलगप्पे खाए हैं मैंने और वो बहुत स्पाइसी और टेस्टी थे। आप खाते तो आप भी दीवाने हो जाते। फना बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलती है, तुम्हें किसने कहा था इतना स्पाइसी खाने के लिए? विक्रम ने फना को डांटते हुए कहा। तभी उस ठेले वाले ने देखा कि कार वहां से जा रही है। वो चिल्लाने लगता है कि मेरे पैसे दे जाओ। विक्रम ने अपनी पैंट की जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली और कार से बाहर फेंक दी। तभी फना की नजर विक्रम के कटे हुए हाथ पर गई और उसने जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, सर, आपको ये चोट कैसे लगी? फना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो विक्रम के हाथ को बहुत ही धीमे से छूती है। पहले तो ये कट नहीं लगा हुआ था। सर, कितना खून निकल रहा है। फना विक्रम के हाथ पर फूंक मारने लगती है। आप इतने शांत होकर कैसे बैठे हो सर? आपको दर्द नहीं हो रहा? फना ने विक्रम की फिक्र करते हुए कहा। विक्रम ने फना का चेहरा देखा, जो उसके कटे हुए हाथ को देखकर छोटा सा हो गया था। वो कितना ज्यादा घबरा गई थी। ये देखकर विक्रम ने फना के चेहरे को सहलाते हुए कहा, बेबी डॉल, रिलैक्स, आई एम फाइन। नो सर, कितनी ब्लीडिंग हो गई है? फना विक्रम के हाथ पर फूंक मारते हुए अपने हैंडबैग से अपना हैंकी निकालती है और उसे विक्रम के हाथ पर बांधने लगती है। फना ने जल्दी से कहा, ड्राइवर, कार को हॉस्पिटल लेकर चलो। ड्राइविंग सीट पर बैठे विक्रांत की आंखें तीखी हो जाती हैं। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ड्राइवर बोला। विक्रांत को ये अपनी इंसल्ट लगी। तभी फना को रियलाइज होता है। वो विक्रांत का चेहरा रिव्यू मिरर में देखती है तो घबराते हुए बोली, मेरा मतलब है कि सर के असिस्टेंट, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। विक्रम ने फना के छोटे से चेहरे को अपने करीब किया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर, वह आप देख रहे हो ना, आपको कितना ज्यादा हर्ट हो गया है। आपको चोट लगी कैसे? सर, फना की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। विक्रम ने फना के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बेबी डॉल, डोंट क्राई। सर, कितनी गहरी चोट आई है? तभी फना विक्रांत से बोली, सर के असिस्टेंट, आप मुझे फर्स्ट टेस्ट बॉक्स दोगे? मैं सर की ड्रेसिंग कर देती हूँ, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। विक्रांत ने फना को फर्स्ट एड बॉक्स दिया। विक्रम फना को खुद के लिए इतना परेशान देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। फना विक्रम के हाथ पर फूंक मारते हुए डेटॉल से उसकी चोट को साफ करती है, कॉटन की हेल्प से। फना का हाथ इतना ज्यादा छोटा था कि विक्रम को ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। विक्रम का हाथ इतना बड़ा था कि फना के दोनों हाथ उसमें आराम से आ जाते। फना विक्रम की ड्रेसिंग कर देती है। तभी फना को कुछ याद आता है और वो अपने पर्स से एक कार्टून वाला बैंडेज स्टिकर निकालती है। फना ने विक्रम के हाथ पर पट्टी बांधी, उस पर वो किस करते हुए कार्टून वाला स्टिकर लगा देती है और धीरे से छूते हुए बोली, सर, फिक्र मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। फना की इस हरकत को देखकर विक्रम हैरान हो जाता है। उसे ये बच्चा समझती है क्या?
वैसे सर, आपने बताया नहीं कि आपको कैसे लगी ये चोट। फना के सवाल पर विक्रम ने फना के लिप्स पर जोर से बाइट करते हुए कहा, इसकी वजह तुम हो सिर्फ। फना के आंसू टपकने लगते हैं। सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आपको जब चोट लगी, मैं तो थी भी नहीं। वही विक्रांत ये सब कुछ सुनकर खुद से ही बोला, सर ये चोट आपने खुद को ही लगाई है, लेकिन वजह तो ये लड़की ही है। ये लड़की उसके बॉस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विक्रांत फना को देखकर ये समझ गया था कि अब ये लड़की उसके बॉस को धीरे धीरे अंदर से खा जाएगी। फना और विक्रम दोनों कार से बाहर आते हैं और उसके बाद वो लोग पैलेस के अंदर चले गए। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम अभी जाकर रेस्ट करो। शाम को 6 बजे के बाद तुम मुझे रूम नंबर 206 में मिलोगी। डिनर करके आना। लेकिन क्यों सर? फना बुदबुदाई। लेकिन विक्रम पॉकेट में अपना हाथ डालता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फना अपने कंधे उचका देती है और बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, इनको सारे जवाब चाहिए मुझसे, लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछूं तो मुझे इग्नोर कर चले जाते हैं। एटीट्यूड तो ऐसे दिखाएंगे जैसे मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूं। तभी फना के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो विक्रम की गर्लफ्रेंड है। फना विक्रम की गर्लफ्रेंड नहीं थी। उन दोनों का रिलेशनशिप तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है। फना विक्रम से इस मैटर पर बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रम इस पर जरूर भड़क जाएगा और कहीं विक्रम ने उसे पर हाथ उठा दिया तो। फना ये सोचते ही डर जाती है और कमरे में भाग जाती है। वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। उसी वक्त उसकी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। आज विक्रम ने उसकी बॉडी के अंदर जिस चीज को फिट किया था, उसकी वजह से फना बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। सर के दिमाग में ऐसी चीज आती कहाँ से है? ये नई नई ट्रिक ढूंढ लेते हैं मुझे टॉर्चर करने की। फना ये सब सोचते हुए सो गई। फना की नींद जब दोबारा खुलता है तो वो खुद को बेड पर पाती है। फना जल्दी से टाइम देखा। उसने गहरी सांस ली। अभी सिर्फ 5 बजे थे। उसके पास 1 घंटा था। फना जल्दी से जाकर अपना मुंह वॉश करती है। उसके बाद वो गुनगुनाते हुए बाहर आ जाती है। फना के पास फोन नहीं था तो उसका टाइम जल्दी बीत नहीं रहा था। वो अपने फोन से एडिक्टर थी। फ्री टाइम में वह फ्रीली स्क्रॉल करती थी। फ्री टाइम में वो सोना ज्यादा पसंद करती थी। अब रोज उसके बदन में दर्द रहता था क्योंकि विक्रम रात में उसे चैन से सोने नहीं देता था। फना कमरे से बाहर आती है। उसे भूख लग रही थी और उसकी नाक में खाने की खुशबू जैसे ही जाती है, फना भागकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। फना के बैठते ही नौकरों ने वहां पर खाना लगना शुरू कर दिया था। इतने सारे अपने सामने पकवान देखकर तो आफ। फना अपने पेट पर हाथ फिराती है। उसने बहुत सारे गोलगप्पे खाए थे, उसके बावजूद भी उसका पेट अभी खाली हो गया है। नौकर फना के खाने की प्लेट में उसका फेवरेट फूड सर्वे करते हैं। फना उन सब खाने को उंगलियां चाट चाट कर खाती है। फना को ऐसे खाते हुए देखकर नौकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। नौकरों को खुद को ऐसे घूरते हुए देखकर फना शर्मा जाती है। वो जल्दी से अपने हाथों को क्लीन करके चम्मच से खाना शुरू कर देती है। फना ने डिनर फिनिश किया और उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। फना रूम नंबर 206 की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। फना रूम के अंदर एंटर होती है। रूम के अंदर डार्कनेस थी। फना नर्वस हो जाती है। उसने रूम के अंदर जैसे ही अपने कदम रखा, रूम के अंदर एक डिम लाइट ऑन हो जाती है। फना उस लाइट के अंदर अब खुद को देखने लगती है। उसके चारों तरफ कमरे में बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे, या यूं कहे कि उस कमरे में सिर्फ मिरर थे। सीलिंग वॉल पर ढेर सारे मिरर लगे हुए थे, या यूं कहें कि सीलिंग बाल थी ही नहीं, सिर्फ मिरर ही था और कमरे में भी सिर्फ यही चीज थी। बड़े बड़े मिरर के अंदर फना अपने आप को देखकर डर जाती है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ वही दिखाई दे रही थी। ये उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। तभी फना की नजर सोफे पर जाती है। उस पर एक टॉवल और उसके साथ फ्रेग्रेंस रखा हुआ था, जिसे देखकर फना समझ जाती है। वो उस रूम में बने एक मिरर की तरफ जाती है और उसे खोलकर बाथरूम के अंदर घुस जाती है क्योंकि वहां पर बाथरूम लिखा हुआ था।
फना वॉशरूम के अंदर जाकर शावर लेती है और वो खुद के ऊपर फ्रेग्रेंस अप्लाई कर लेती है। फना अपने बदन पर टॉवल को लपेटकर बाहर आती है। तभी उसकी नजर सोफे पर गई और वो सोफे पर बैठे विक्रम को देखती है। फना चलकर विक्रम के पास आती है और बोली, सर। विक्रम ने फना को ऊपर से नीचे तक देखा। फना के बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। फना विक्रम के पास आती है। विक्रम ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बेबी डॉल। सर, आपने मुझे इस कमरे में क्यों बुलाया और ये कमरे में सिर्फ मिरर ही क्यों लगे हुए हैं? विक्रम ने फना को अपनी लेग पर खींचकर बैठा लिया। उसके बाद उसने फना के गीले बालों को स्मेल किया, जहां से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। फना के बालों की फ्रेग्रेंस में विक्रम खो जाता है। तभी फना ने विक्रम से कहा, सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? विक्रम ने फना के बालों को आगे करते हुए उसकी गर्दन पर किस कर दिया। विक्रम ने फना की गर्दन पर एक नेकलेस डाला और उसके बाद विक्रम ने धीरे से कहा, बेबी डॉल, लुक एट मिरर। फना ने सर उठाकर खुद को मिरर में देखा। विक्रम फना को एक डायमंड का नेकलेस पहना रहा था। उस नेकलेस को देखकर फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उसे छूते हुए बोली, सर, ये क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया, बेबी डॉल? विक्रम ने अपनी तेज आवाज में पूछा तो फना मुस्कुराते हुए उस नेकलेस को देखने लगी। फिर विक्रम की लेग से उठकर वो मिरर के एकदम करीब आ जाती है और खुश होते हुए बोली, सर, ये तो बहुत अच्छा है। जिससे विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। विक्रम को पहले ही पता था कि ये फना पर बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। विक्रम वापस से फना को अपने पास बुलाता है। फना विक्रम के पास आ जाती है। उसके बाद विक्रम सोफे के बगल में रखे हुए बॉक्स को खोलना शुरू करता है। इतनी सारी ज्वेलरी को देखकर फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विक्रम फना के टॉवल को रिमूव कर देता है। उसके बाद वो फना के बदन के ऊपर डायमंड नेकलेस का बना हुआ ही ज्वेलरी डाल देता है। फना उस डायमंड को देखकर हैरान हो जाती है। उसने स्टैचू पर देखा था ये कितना ज्यादा बड़ा था। विक्रम ने फना को जिस तरीके से ये पहनाया था, फना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके बदन पर सिर्फ और सिर्फ गहने थे। फना उस नेकलेस जैसी ड्रेस को पहनकर गोल गोल घूमने लगती है और अपने बदन को निहारने लगती है। वो कहीं की प्रिंसेस लग रही थी। वो अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, सर, मैं तो प्रिंसेस लग रही हूं ना? विक्रम ने मुस्कुराते हुए फना को खुश देखकर बोला, यस माय क्वीन। फना मिरर में खुद को किस करती है। उसके बाद वी चलते कूदते हुए विक्रम के पास आ जाती है। सर, ये तो बहुत महंगा होगा ना? क्या आपने ये मेरे लिए लिया है? फना बहुत ही प्यार और मासूमियत से पूछती है। विक्रम ने एक हेडबैंड निकाला जो डायमंड का था। विक्रम ने वो फना के बाजू में डाल दिया। सर, आप मुझे इतने सारी ज्वेलरी क्यों पहना रहे हो? विक्रम ने फना की कमर पर कमरबंद पहना दी। उसके बाद विक्रम ने और नीचे फना के सेंसिटिव एरिया पर भी एक डायमंड की फेस को जैसे ही अटैच किया, फना शर्मा जाती है। ये सर ने उसके लिए क्या क्या ले लिया? विक्रम फना को रिंग पहनाता है। उसके बाद विक्रम ने फना को अपनी लेग पर वापस बैठा लिया और उसके होठों को चूमते हुए विक्रम ने फना के कानों के अंदर ईयररिंग्स पहनना शुरू किया। फना धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, सर, आपने ये सब कुछ मेरे लिए लिया है क्या? विक्रम ने फना को उठा दिया और फिर बोला, बेबी डॉल, तुम मुझे डांस करके दिखाओ। फना ने शर्माते हुए कहा, सर, मैं कैसे डांस करूं? तुमने जो डांस चेंजिंग रूम में किया था, वैसे ही कुछ सेक्सी सा। मैं अपनी बेबी डॉल को इन ज्वेलरीज में डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। फना ने धीरे से कहा, सर, म्यूजिक सिस्टम नहीं है। फना बहाना बना रही थी। तभी विक्रम ने एक बटन को प्रेस किया, जिससे कमरे में म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है। फना हैरान हो जाती है कि विक्रम पूरी तैयारी में था। वहां पर मोहे अंग लगा दे रे सॉन्ग चलने लगता है और फना भी थिरकना शुरू कर देती है। फना के गीले लंबे बालों से टपक रहा था। वो पानी विक्रम की आंखों में मदहोशी भर रहा था। विक्रम की नजर तो फना के मखमली बदन पर थी, जिस पर डायमंड एक मोती के समान था। फना जमीन पर बैठ जाती है और अपने हाथों को मूव करते हुए विक्रम को देखने लगती है।
फना को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि चारों तरफ सिर्फ वही दिख रही थी मिरर में। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कदम फना की तरफ बढ़ाने लगा। उसने फना की कमर को पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकते हुए उसने फना के होठों पर एक पेस्नेट चुंबन किया। विक्रम का हाथ फना की कमर के नीचे फिसल जाता है और वहां से उस ज्वेलरी को जैसे ही खींचता है। आह! सर धीरे! फना जब मोहे रंग लगा दे पर डांस कर रही थी तो विक्रम की आंखों में उसे लेकर एक अजीब सा नशा छा गया था। उसे नशे में एक इतना बहक जाता है कि कब उसके कदम फना की तरफ आ जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। वही फना जमीन पर लेटकर वो जो डांस कर रही थी उसकी बॉडी को देखकर विक्रम दीवाना हो गया। वो जब उसके करीब आता है तो वो फना की कमर के नीचे के हिस्से तक अपना हाथ ले जाता है और वहां पर उसने जो ज्वेलरी को अटैच किया था उसे जोर से खींचता है। आहा! सर धीरे! विक्रम ने फना के जिस्म को देखा। उसके बाद वो अपने सेंशुअल हाथों को फना के कमर के नीचे वाले हिस्से पर ले जाता है और वहां पर जैसे ही वो टच करता है, फना कांप सी जाती है। विक्रम फना के उभारों पर किस करता है। उसके बाद वो भी फना का उस डांस में साथ देने लग जाता है। विक्रम ने फना की ज्वेलरी को देखते हुए चूमते हुए उसकी कमर पर किस किया। फना सिहर सी जाती है और उसकी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। विक्रम फना को लेकर पलट जाता है। वो फना की बेक पर अपने हाथों को रखते हुए उसकी पूरी बैक को सहलाने लगता है। वही फना विक्रम की आंखों में देखने लगती है। अचानक से वहां पर पानी की बूंदें टपकने लगती है, जिससे फना डर जाती है और सिर उठाकर ऊपर देखने लगती है। आह! विक्रम ने फना की चीन पर अपने होंठ रखते हुए वहां पर जोर से वाइट की और फना धीरे से उठकर बैठने लगी। तभी विक्रम का इंटेंस और डार्क डांस स्टार्ट हो जाता है। फना हैरान थी कि विक्रम को डांस भी आता है, वो भी इतना पैशनेट और इंटेंस। विक्रम ने फना के पूरे बदन को चूमते हुए ही डांस कर लिया था। उसने फना को अपने हाथों में कुछ इस कदर घुमाया कि फना भी कब विक्रम का साथ देना शुरू कर देती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। वो दोनों इस डांस को एंजॉय कर रहे थे। फना विक्रम की बाहों में थी और उसके बाल फर्श को छू रहे थे। वहां पर बारिश की बूंद की तरह पानी टपक रहा था और फना और विक्रम दोनों उसे पल को मदहोशी से जीने लगे। चूम लूं तेरे लबों को, तेरे होंठ इतने रसीले क्यों हैं तेरे जिस्म पर। ये बारिश की बूंदें ऐसे जैसे कमल के खिले हुए फूल पर एक ओस की बूंद है। विक्रम ने फना की गर्दन पर अपने होंठ रखे। विक्रम के होंठ फना की गर्दन से फिसलते हुए उसकी दरारें तक पहुंच जाते हैं। वहीं फना विक्रम के बालों और पीठ पर अपने नाखून मारते हुए आह भरने लगी। फना उठकर बैठ जाती है और विक्रम की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर देती है। फना विक्रम की चेस्ट पर अपने होंठ रखते हुए मदहोशी में आकर बाइट करने लगी। विक्रम ने फना के बालों को पकड़कर झटके से उसे पीछे किया और उसके चेहरे पर पानी की बूंदों को अपने होठों से छूने लगा। विक्रम ने फना के ईयरिंग को उसके कान से निकालकर साइड कर दिया। विक्रम ने फना के ईयरलॉब पर बाइट की, जिससे फना विक्रम को कसकर पकड़ लेती है। इस पैशनेट डांस के बीच में दोनों इतने डूब गए थे कि उन दोनों ने एक दूसरे के बदन को चूम कर लाल कर दिया था। फना के नाखूनों के निशानों ने विक्रम की बॉडी पर कई कारीगिरी कर दी थी। वही विक्रम के दांतों ने अपना काम कुछ इस कदर किया कि फना के बदन पर निशान उभर आए थे। विक्रम ने फना की पलकों पर अपने होंठ रख दिए और फना की फड़फड़ाती हुई पलकों पर जो बूंदें गिरी हुई थीं, विक्रम ने उन्हें चूम लिया। फना विक्रम से धीरे से बोली, सर, आह, आप आज कुछ अलग है। विक्रम ने फना को पलट दिया और उसके बालों को उसकी पीठ से साइड करते हुए उसकी पीठ पर अपने होंठ रखकर चूमने लगा। विक्रम ने फना के नेकलेस को उसके गले से निकलकर दूर कर दिया। आह, सर, आराम से, आप इतने इंटेंस और डीप क्यों हो रहे हो? विक्रम ने फना की बाजू पर अपने होंठ रखकर बाइट की। आह! विक्रम फना के बदन को देख रहा था। क्या उसकी बेबी डॉल को कोई ऐसे छुएगा? फना के कह गए शब्द एक बार फिर से विक्रम के कान में गूंजने लगते हैं। रिपीटली अगेन एंड अगेन। विक्रम फना की कमर के निचले हिस्से पर किस करता है। विक्रम ने फना के पैरों को छूते हुए सोचा कि क्या उसकी बेबी डॉल को कोई ऐसी छुएगा।
क्या उसके बेबी डॉल कभी किसी के सामने बिना कपड़ों के ऐसे ही रहेगी? क्या कोई इतने नजदीक आएगा उसके बेबी डॉल के? क्या उसकी बेबी डॉल किसी को खुद के इतने नजदीक आने देगी? इतने करीब, इतने डीप और इतने इंटेंशनली क्या कोई उसकी बेबी डॉल को प्यार करेगा? फना ने जिस तरीके से कहा था कि वो विक्रम से अलग होने के बाद शादी करेगी, ये सुनकर विक्रम का खून खौल गया था। उसके साथ नहीं, बल्कि किसी और के साथ बच्चा पैदा करना चाहती है। ये सुनने के बाद विक्रम का दिमाग अपनी जगह पर कैसे सही रह सकता है? वो क्रेजी हो गया था। विक्रम फना को अपनी उंगलियों से छूते हुए कुछ महसूस कर रहा था। विक्रम फना की बॉडी के हर हिस्से को देख चुका था। उसकी बॉडी पर कितने तिल है, कितने मार्क्स है, ये सब कुछ विक्रम ने पहले ही देख लिया था। लेकिन क्या कोई और भी नहीं देखेगा? क्या कोई और भी फना के बदन को ऐसे ही चूमकर उसे शिद्दत से प्यार करेगा? फना के पेट में जिस शख्स का बच्चा होगा, इसका मतलब यह है कि उस आदमी का पूरा हक होगा फना पर। विक्रम ने फना की नोवेल पर अपनी उंगलियों को रखते हुए फना की आंखों में देखा। वो तो अलग ही दुनिया में थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि विक्रम के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। फना की कही गई एक एक बात को विक्रम ने अपने दिमाग में इतनी बार रिमाइंड कर लिया था। विक्रम ने फना के पैरों को छुआ। क्या कोई और भी ऐसे ही उसकी बेबी डॉल के पैरों को छुएगा? क्या कोई और भी उसकी बेबी डॉल की किटी पर किस करेगा? क्या उसकी बेबी डॉल ऐसे ही किसी और के सामने ज्वेलरी पहनकर डांस करेगी? उसकी बेबी डॉल का बचपन क्या कोई और भी देखेगा? उसकी बेबी डॉल किसी और पर गुस्सा भी होगी। उसकी बेबी डॉल किसी और के सामने मूवी बनाएगी और उसके साथ इंटरकोर्स भी करेगी। विक्रम विजुलाइजेशन करने लगता है कि कोई आदमी फना के बदन को चूम रहा है, जो कि वो नहीं है। उसने फना की बॉडी के अंदर जैसे ही खुद को कनेक्ट किया, गुस्से से विक्रम की आंखों से आग निकलने लगती है। वो कब फना के बदन को जोर से मसल देता है। आह! विक्रम ने फना को वापस से पलट दिया। उसके बाद विक्रम ने फना की बॉडी से एक एक कर सारी ज्वेलरी को अलग करना स्टार्ट कर दिया। विक्रम फना के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके ऊपर झुक जाता है। उसने फना की कमर में अपना हाथ डाला और करीब करते हुए उसके होठों के खिलाफ बोला, बेबी डॉल, हम, सर। विक्रम एक बार फिर से फना के साथ दूसरे सॉन्ग पर डांस करना स्टार्ट कर देता है। इस बार का डांस तो इतना नॉटी होता है कि फना शर्म से लाल हो जाती है। विक्रम ने ये डांस कहाँ से सीखा? फना ये सोचने लगती है। आखिर इतनी बेशर्मी से डांस कौन करता है? फना के पैरों को विक्रम ने इस तरीके से कितनी बार मोड़ था, वो सोच भी नहीं सकती है। फना के पैर जब विक्रम के शोल्डर पर आते हैं, उस वक्त फना अपना चेहरा छुपा लेती है। विक्रम ने फना को उठा लिया। फना और विक्रम के बदन पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। उसे फ्लोर पर पानी होने की वजह से वो दोनों फिसल रहे थे। चारों तरफ मिरर लगे होने की वजह से फना सब कुछ देख पा रही थी, जिस वजह से फना किसी और ही वर्ल्ड में थी, जैसे कि फैंटेसी वर्ल्ड। नॉटी डांस। विक्रम ने फना के बदन पर अपना हाथ फेरते हुए उसे झटके से उठा लिया। आह! फना की मदहोश आवाज सुनकर विक्रम उसके गाल को सहलाता है। फना ने विक्रम की चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहा, सर, हम। विक्रम ने फना के होठों को वापस से चूमना शुरू कर दिया था। विक्रम एक अग्रेशन भरा किस फना को करता है और उसके बाद वो उसके होठों को फ्री करता है। फना की बड़ी बड़ी आंखों में थकान नजर आने लगी थी, क्योंकि डांस करने में इतनी एनर्जी चली गई थी कि वो थक कर चूर हो जाती है और विक्रम के बाजू पर निहाल हो जाती है। फना ने विक्रम की चेस्ट पर अपना सर रखा और गहरी गहरी सांस भरने लगी। उसके बाद विक्रम ने फना को अपने करीब किया तो फना को अपने पैरों में कुछ चुभने लगता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। विक्रम ने फना की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए उसे अपने और करीब किया, जिससे फना और विक्रम की बॉडी की सारी दूरियां खत्म हो जाती है। विक्रम जैसे ही फना को अपनी आगोश में भाड़ता है, उसकी दबी सी आह निकलती है। विक्रम ने फना के लंबे लंबे बालों को कसकर पकड़ लिया। अब वो दोनों एक दूसरे में मदहोशी से खोने लगते हैं। फना की मदहोश भारी आहें उसे कमरे में गूंजने लग जाती है। फना अपनी आंखों से देख रही थी कि वो कैसी लग रही है,
क्योंकि मिरर तो चारों तरफ था। वो हर एक एंगल को देख पा रहे थे। विक्रम फना की बेक पर अपने हाथों को रखता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करने लगता है। उसकी नजर तो अपने सामने वाली मिरर पर थी, जिसमें फना की बेक दिखाई दे रही थी। फना की ये गैंगस्टर विक्रम अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वही फना इस मूवमेंट से शर्मा जाती है। इतना एक्सपोजिंग क्यों है ये सब कुछ? इतनी बेशर्मी इस माहौल में थी। फना की कराहों की आवाजें इसमें रंगत भर रही थी। विक्रम और फना एक दूसरे को हक कर एक दूसरे में समाये हुए थे। एकदम से विक्रम ने जैसे ही फना को छोड़ा, वो नीचे की तरफ झुक जाती है और विक्रम की नजर उसके उभरे हुए बदन पर जाती है। फना मिरर में खुद का फेस देखती है। जैसे ही उसकी नजर सीलिंग वॉल पर लगे हुए मिरर पर जाती है, फना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, क्योंकि वो देख पा रही थी कि वो और विक्रम किस सिचुएशन और किस पोजीशन में है। विक्रम भी फना के हर एक पॉइंट को नोटिस कर रहा था। इस कमरे में विक्रम का मिरर लगवाने का मकसद क्या था, ये तो फना नहीं जानती थी, लेकिन फना तो शर्म से लाल हो रही थी। वो खुद से नजरें नहीं मिल पाती। विक्रम फना के कमर पर किस करता है। उसके बाद विक्रम फना को उस ठंडे फर्श पर ही लीन कर देता है। फना के पैर जैसे ही विक्रम मूव करता है, फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर विक्रम क्यों इतना पैशनेट हो रहा है? विक्रम अपनी बेबी डॉल की हर बॉडी के हिस्से को देख रहा था। मिरर में वो फना के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसकी बेबी डॉल हर तरफ से खूबसूरत है। आज फिजिकल मूवमेंट बहुत ही एक्सपोजिंग था, जो कि विक्रम ने क्रिएट किया था। उसके बेबी डॉल के इतने करीब कोई नहीं आ सकता। अगर किसी ने उसकी बेबी डॉल को वैसे देख भी लिया, तो विक्रम उसकी आंखें निकाल लेगा। उसकी बेबी डॉल पर सिर्फ उसका हक है। उसकी बेबी डॉल के बदन पर विक्रम का नाम है। विक्रम ने फना की रूह को भी अपना बनाने का सोच लिया था। विक्रम फना के थाइस पर अपने होंठ रखता है। फना तो पहले से ही शर्म से लाल थी। विक्रम ने एक बार फिर से फना को अपनी आगोश में भर लिया। फिर उन दोनों की मदहोशी का सिलसिला कुछ यूं चला कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। फना विक्रम के शोल्डर को पकड़ मिरर में देखने लगी। फना विक्रम के एक्सप्रेशन देख रही थी, जो इस वक्त समझ नहीं आ रहे थे। विक्रम की सेक्सी सी बॉडी पर कुछ बूंदें थी। पानी की या फिर पसीने की, ये नहीं समझ आ रहा था। फना इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि विक्रम का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था। वो दिखने में गुड लुकिंग के साथ साथ हॉट भी था। एक मूवी के विलन की तरह विक्रम का ऑरा था। विक्रम ने जिस तरीके से आज फना को एक्सपोज किया था, फना मासूम सी खुद को छुपा भी नहीं पा रही थी। बेबी डॉल, हम्मद सर, क्या तुम्हें बच्चा चाहिए अभी? विक्रम के सवाल से फना शर्मा जाती है। नो सर। आहा, लेकिन तुम्हें तो बच्चा चाहिए था। विक्रम की गर्जती हुई आवाज सुनकर फना ने धीरे से कहा। लेकिन सर, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ। मैं तो तब बोल रही थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तुम्हें और कितना बड़ा होना है? विक्रम ने फना के ऊपर झुकते हुए कहा। फना ने विक्रम की चेस्ट पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, सर, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। तुम मुझसे अलग होकर किसी और के साथ बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरा बच्चा नहीं चाहिए। क्यों सही कहा ना मैंने, बेबी डॉल? विक्रम ने अपनी कोल्ड वॉइस में उससे सवाल किया। विक्रम जैसे जैसे इंटेंस हो रहा था, फना को हर्ट होना शुरू हो जाता है। सर, प्लीज गुस्सा मत करिए। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे आपका बच्चा नहीं चाहिए? तो तुम्हें बच्चा चाहिए? नहीं नहीं सर, अभी तो मैं छोटी हूँ। सर, वो तो मैंने इनफैक्ट कहा था, क्योंकि बाद में जब मैं शादी करूंगी तो फिर मैं बच्चा तो करूंगी ना। किससे शादी करोगी तुम, बेबी डॉल? विक्रम ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए अपनी डार्क वॉइस में पूछा। सर, मैं एक हैंडसम मैन से शादी करूंगी। आहा, इट्स हर्टिंग। भोली सी फना विक्रम के सवालों का सटीक जवाब दे रही थी, बिना ये सोचे समझे कि उसके जवाब उसे बड़ी सी मुसीबत में डाल सकते हैं। विक्रम के गुस्से का उसे शिकार होना पड़ सकता है। विक्रम भी जानता था कि उसकी बुद्धू बेबी डॉल झूठ नहीं बोलती। आहा, सर, इट्स हर्टिंग। एशी, डोंट बी रूड। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
फना ने अपने नाखूनों से विक्रम को नोचते हुए कहा। फना से ये असहनीय दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा था। विक्रम ने फना के होठों को अपने थंब से रब करते हुए डार्क टोन में कहा, हम बेबी डॉल किसी हैंडसम लड़के से शादी करना चाहती हैं। फना ने विक्रम की आंखों में देखते हुए डर कर कहा, सर आप गुस्सा हो रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है। प्लीज रुक जाइए, अभी तो आप ये सब कितने प्यार से कर रहे थे। अचानक से आपको क्या हो गया है, दुख रहा है मेरे को। बेबी डॉल, तुम शादी की प्लानिंग कब से कर रही हो? विक्रम ने फना को पलट दिया। विक्रम के झटके से फना की चीख निकल जाती है। बेबी डॉल, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं आपको नहीं बताऊंगी सर, आप गुस्सा हो जाते हो। बेबी डॉल, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। मुझे अपने शब्द दोहराना नहीं पसंद, जानती हो ना तुम, वरना पनिशमेंट के तौर पर हर बार से डिफरेंट सजा मिलेगी तुम्हें। विक्रम की धमकी से फना डर जाती है। सर, ये प्लानिंग नहीं बनाई है मैंने, ये तो फैक्ट है। 1.5 साल के बाद हम अलग हो जाएंगे। फिर आपका मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। फिर मैं किसी और के साथ तो जाऊंगी ही ना। मैं हमेशा सिंगल थोड़ी रहूंगी। मैंने तो ये सोचकर बोला था, अब आप भड़क रहे हो। आह सर, ऐसा मत करिए, मुझे तकलीफ हो रही है। बेबी डॉल, प्लानिंग करने में तो तुम बहुत माहिर हो। तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग चलता भी है, यकीन नहीं होता मुझे। विक्रम ने जैसे ही फना पर जोर आजमाया, फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 1.5 साल का है ना, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी, आपने ही कहा था। तभी विक्रम ने फना की बैक पर अपने हाथों की पकड़ को कस दिया, जिससे फना दोबारा कुछ भी नहीं बोलती है। बेबी डॉल, तुम सोचती हो कि तुम मेरे सिवा किसी और के साथ फिजिकल हो सकती हो, इसकी परमिशन दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन सर, आप तो सिर्फ 1.5 साल के लिए मेरे साथ हो, उसके बाद तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। फिर मुझे आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? मेरी लाइफ में भी कोई आएगा? आह मम्मा, सर नहीं ना, आप मुझे मत बुलाए। आप हमेशा ही ऐसा करते हो जब आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं अगर जवाब ना दूं तो आप गुस्सा हो जाते हो और उसके बाद मुझे ही तकलीफ देते हो। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ डांस कर रहे थे, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे, मुझे शॉपिंग पर भी लेकर गए, आपने मुझे डायमंड के नेकलेस भी गिफ्ट किया और अब आप मुझे पनिश कर रहे हो। सर, आपका बहुत मूड स्विंग्स होता है, फना ने धीमे से कहा। उस कमरे में फना खुद को मिरर में देखते हुए शर्मा रही थी और एम्ब्रेस हो रही थी, क्योंकि विक्रम उस पर हावी हो गया था और आज तो जैसे विक्रम ने जानबूझकर ही किया था, उसे कुछ दिखाने के लिए, जो शायद फना नहीं समझ पा रही थी। विक्रम ने ये सब कुछ इसीलिए किया था ताकि फना देख सके कि वो विक्रम के कितने करीब है। विक्रम उसके साथ क्या-क्या करता है और कैसे-कैसे करता है। विक्रम ने आज फना को अपनी आंखें बंद नहीं करने दी थी और फना जैसे ही अपनी आंखें बंद करती थी, विक्रम उस पर गुस्सा करता था और उसे जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने का ऑर्डर देता था। फना जहां पर भी अपनी नजरें घुमाती, उसे विक्रम और वही दिखाई दे रहे थे। फना शर्म से पानी में डूबकर मर जाना चाहती थी। जहां देखो, सिर्फ वही दोनों एक दूसरे में खोए हुए दिखाई दे रहे थे। इस मूवमेंट को फना अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी, ये तो तय था। फना कुछ ऐसा भी देखती है जिसे वो नहीं देखना चाहती थी। इतनी देर से एक दूसरे में खोए होने की वजह से फना के गाल पर ब्लश आ गया था और वो पसीने से तरबतर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। ठंडे फर्श,